वायनाड में प्रियंका गांधी की एक तरफा जीत के बाद वायनाड के पूर्व सांसद राहुल गांधी और वर्तमान सांसद प्रियंका गांधी ने पहली रैली की। पूरे साजे बाजे के साथ की गई ये रैली अपने आप में बेहद खास रही। रैली में राहुल और प्रियंका ने शानदार जीत के लिए वायनाड की जनता को धन्यवाद दिया और उनके लिए आगे काम करने की बात कही। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और केंद्र सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। खास बात यह है कि राहुल गांधी ने इस रैली में एक बार फिर से अडानी का मुद्दा उठाया। क्या कहा उन्होंने वो भी आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले मंच पर एक खूबसूरत दृश्य कैमरे में कैद हो गया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ मंच पर बैठे थे। इस दौरान कुछ बच्चे मंच पर राहुल गांधी के सामने आते हैं। इसके बाद पार्टी के एक नेता बच्चों को राहुल गांधी से मिलवाते हैं और फिर कुछ बातें करने लगते हैं। इसके बाद दोनों बच्चे राहुल की गोद में बैठ जाते हैं। राहुल दोनों बच्चों को चॉकलेट देते हैं और उनसे हाथ भी मिलाते हैं। इस वीडियो क्लिप को कांग्रेस ने अपने एक्स हैंडल से शेयर भी किया है, जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, एक छोटी सी मुलाकात। इसके बाद दोनों बच्चे वर्तमान सांसद प्रियंका गांधी से मिलते हैं और फिर मंच से चले जाते हैं। यह वीडियो सोशल मीडिया पर अब खूब वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी की जीत के बाद दोनों भाई बहनों की पहली रैली में राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को खूब घेरा। उन्होंने कहा कि संविधान कहता है कि सबके साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि अडानी के साथ हर दूसरे भारतीय से अलग व्यवहार किया जाएगा। उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मोदी कहते हैं कि भले ही अमेरिका में उन पर केस चले, लेकिन भारत में हम उन पर केस दर्ज नहीं करेंगे। इसके अलावा उन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने वायनाड में आई प्राकृतिक आपदा के मृतकों को श्रद्धांजलि दी और कहा कि हम लोग उन सभी लोगों के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के प्रत्येक सदस्य को सरकार पर पीड़ित की मदद करने के लिए दबाव डालना चाहिए। राहुल के अलावा प्रियंका गांधी ने भी पहले वायनाड की जनता को धन्यवाद दिया। इसके बाद उन्होंने कहा कि मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। We are talking about feelings, emotion, affection, love. They talk about hatred, anger, division, violence. We talk about listening to people. We talk about humility. They behave arrogantly. And so, at a higher level, that is the fight taking place. It's an ideological fight. It's a fight to protect the Constitution. Constitution says all people should be treated equally. Prime Minister Modi says Adani is going to be treated differently than every other Indian. Prime Minister Modi says doesn't matter if Adani has been indicted in the United States, has been called a criminal in the United States. In India, we will not indict him. The Indian Constitution says treat all people in India, all regions in India, all states in India fairly. Prime Minister of India says, regardless of what tragedy Wayanad has faced, I will not give them the support that is their due. So this is the atmosphere in which we are operating. And in a sense, it is the feelings that you have and millions of other people have that give us confidence, that protect us. It's quite interesting. They have the entire government at their disposal. They have the media at their disposal. Money, intelligence agencies, CBI, ED, income tax, unlimited money. And we don't have any of that. We just have the feeling of the people. And it is surprising that the feeling of the people wins every single time. And I am confident that we will defeat the ideology of the BJP.